महफिलें बढ़ रही हैं, मदरसों पे ताले लग रहे हैं। जो कौम इल्म दीन की कदर नहीं करती है, अल्लाह उस कौम को तबाही के दहाने पर भेज देता है। थोड़ी देर अदब के साथ सुनो मेरे भाई, बड़ी मेहनत की आपने, आपका जलसा कामयाब माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ आपका। अब थोड़ी देर तकरीर भी सुन लो, अगर इजाजत हो तो तकरीर सुनाई जाए, वरना मिलाद पढ़ के सलाम पढ़ दिया जाए। तकरीर सुनेंगे, दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा सलातो अलल मुख्तारी फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दम अंजरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाली मुक़्तहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। ऐ अशरफ़ ज़माना ज़माने मददनुमा दर हाले बस्ता हाल कलीदे करम कुशा। जिसको दुरूद पाक याद है बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मेरे साथ पहला इत्तेफाक है कि ज़िंदगी में मुझे इतना लंबा स्टेज पर बैठना पड़ा। बहुत छोटा आदमी हूँ, अल्लाह की कसम मैं अपने महल्ले में भी तकरीर ही के वक्त स्टेज पर आता हूँ। खैर ये आप लोगों की मोहब्बत है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक जैसा मेहमानों को सुना है और उनको मोहब्बतों से नवाजा है, मुझे भी नवाजा। मोहब्बत के साथ आप एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मान सरमाया इल्म व फ़न अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। राजस्थान में आप बैठे हुए हैं, नवंबर दिसंबर के चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी कौम का अलमिया ये है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ हमारी कौम नहीं बोला करती। यही कौम चुनाव के मौके पर नेताओं की महफिलों में बैठकर कभी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाती है, कभी एमपी के जिंदाबाद के नारे लगाती है, कभी एमएलए के जिंदाबाद के नारे लगाती है, कभी विधायक के जिंदाबाद के नारे लगाती है। मुसलमान
मुसलमानों, अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ, ये उलमा भी लगाते नजर आएंगे। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और ये कहते हुए नजर आओ कि हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, अस्कर का बचपना जिंदाबाद है, अब्बास के बाजू जिंदाबाद है, गौस की गौसियत जिंदाबाद है, ख्वाजा की खाजगी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, आला हज़रत का तकवा जिंदाबाद है, मुफ्ती आज़म का फतवा जिंदाबाद है, ताजुल शरिया के चेहरे की नूरानियत जिंदाबाद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना नादिर हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और एक मकाम पर मेरे इमाम फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक चचा हैं जिनका नाम हजरत अब्बास है। हजरत अब्बास हुजूर के कैसे चचा, जिनसे नबी को इतनी मोहब्बत कि आका आम तौर से हर मौके पर अपने चचा हजरत अब्बास से और तमाम कामों में मशवरा किया करते थे। एक दिन नबी की बारगाह में हजरत अब्बास हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके बचपन की कुछ बातें मुझे याद आ रही है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, चचा आपको मेरे बचपन की कौन सी बात याद आ रही है? चचा अब्बास अर्ज करते हैं, आका आपके बचपन की जो बात मुझे याद आ रही है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो बात आपको याद है कि याद नहीं है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, चचा जब मेरे बचपन की आपको बात याद है, मैं तो नबियों का इमाम हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो नबियों का सुल्तान हूँ, मुझे और अच्छी तरह से याद होगी। चचा अब्बास अर्ज करते हैं, आका आपके बचपन की ये बात है, एक दिन मैं आपकी विलादत के बाद आपके घर में तशरीफ लाया था, तो मैंने देखा था आपके दीदार की खातिर जब आपके करीब मैं हुआ हूँ तो मैंने देखा है आपकी अम्मी हजरत आमना किसी काम में मसरूफ है। मैंने देखा आपको आपकी वालिदा हजरत आमना ने एक झूले में लिटा दिया है, लिटाने के बाद अम्मी आमना किसी काम में मसरूफ हो जाती है। मैंने देखा आप झूले में लेटे हुए हैं, आपकी उंगली के इशारे पर आसमान का चांद गर्दिश करता नजर आ रहा था। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, चचा आपने तो सिर्फ ये देखा था कि मेरी उंगली के इशारे पर आसमान का चांद गर्दिश करता नजर आ रहा था, मुझे तो ये भी याद है कि चांद मेरी उंगली के इशारे पर गर्दिश ही नहीं कर रहा था, बल्कि चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। जब इस मकाम पर आला हज़रत पहुंचते हैं तो पुकार कर कहते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब खरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में। बात आला हज़रत की एक आशिक की है, आला हज़रत की फिक्र देखे। आला हज़रत को जमाने में यूं ही मकबूलियत नहीं मिली है, आला हज़रत ने नबी के इश्क का जाम दुनिया के हर सुन्नी मुसलमान को पिलाया है जब जमाने में आज आला हज़रत का डंका बज रहा है।
आला हजरत फरमाते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरात किरामी वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपना फजल एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने का मौका अता फरमाया है। हजरात किरामी वकार, अपने नसीबे पर फख्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बिन दुआ में मांगे अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। दौलतमंद होना ये कमाल की बात नहीं है, शोहरत पा जाना ये कमाल की बात नहीं है। दौलत आज है कल नहीं रहेगी, शोहरत आज है कल नहीं रहेगी, ये ताकत आज है कल नहीं रहेगी। ईमान दुनिया में सबसे बड़ी दौलत। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। अगर ईमान जैसी अजीम दौलत पा करके भी तुम उसकी कद्र न कर पाओ तो मेरे भाइयों सोचो खुद कि हमने दुनिया में रहकर किया क्या है। आज उस नबी का मिलाद मना रहे हैं जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को पैदा फरमाया है। अल्लाह हदीसे कुदसी में इरशाद फरमाता है, ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें पैदा ना करना होता तो मैं जमीन को पैदा ना करता। ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें पैदा ना करना होता तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें पैदा ना करता तो ये चांद को चांदनी ना अता करता। ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम्हें पैदा करना ना होता तो ये सूरज को रोशनी ना अता फरमाता। ऐ मुस्तफ़ा मैंने जमीन को पस्ती अता की है, तुम्हारे लिए अता की है। ये समुंदर को सैलानी दी है, तुम्हारे लिए दी है। ये चांद को चांदनी दी है, तुम्हारे लिए अता की है। ये आदम को आदमियत दी है, तुम्हारे लिए दी है। ये नूह को नज़ाकत दी है, तुम्हारे लिए अता की है। ये मूसा को कमाल दिया है, तुम्हारे लिए दिया है। ये ईसा को जमाल दिया है, तुम्हारे लिए दिया है। ये सुलेमान को बादशाहत अता की है, तुम्हारे सदके में अता की है। ये इब्राहिम को खुल्दत दी है, तुम्हारे सदके में दी है। जब इस मकाम पर मेरा इमाम पहुंचता है तो पुकार कर कहता है कि या रसूल अल्लाह, जमीन का वजूद आपके सदके में है, आसमान को बुलंदी आपके सदके में मिली है, चांद को चांदनी आपके सदके में मिली है, सूरज को रोशनी आपके सदके में मिली है, आदम को आदमियत आपके सदके में मिली है, नूह को नज़ाकत आपके सदके में मिली है, ईसा को कमाल आपके सदके में मिला है, मूसा को जलाल आपके सदके में मिला है, सुलेमान को बादशाहत आपके सदके में मिली है, इदरीस को दानाई आपके सदके में मिली है, लूत को हिकमत आपके सदके में मिली है, हज़रत इब्राहिम को खुल्दत आपके सदके में मिली है, इस्माइल को ज़बो इसारी आपके सदके में मिली है। या रसूल अल्लाह, जब सारी कायनात आपके सदके में बनाई गई है, अगर मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा कि आला हज़रत की इश्क की ज़बान में पुकार कर हम सुन्नियों को समझा रहे हैं, ऐ सुन्नियों, अल्लाह ने कायनात को अगर पैदा किया है तो तुम्हारे नबी के लिए पैदा किया है। मेरा इमाम पुकार कर कहता है, ज़मीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दान में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जा जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान। मेरा इमाम पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां। आला हज़रत का इश्क देखिए, आला हज़रत यूं ही नहीं आज जमाने में मकबूल है। आला हज़रत उस आशिक रसूल का नाम है जिन्होंने आज हम सुन्नियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की। आज उस नबी का जिक्र कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। मगर मेरे भाइयों, ये बात हमेशा याद रखना, महफिलों में आप अकीदत का नजराना उल्मा पर पेश करो, अच्छी बात है, कार सवाब है। मगर महफिलें हमारे लिए करना उस वक्त और बाबरकत बाइसे बरकत हो जाएगी ये महफिल हमारे लिए, जब हम नबी का जिक्र करें और नबी की तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करें।
वरना जिक्र करें खूब, मस्जिदें हमारी वीरान। जिक्र खूब करें, कुरान की तिलावत से हम दूर हो जाएं। जिक्र खूब करें, झूठ से अपने आप को ना बचाए तो खुद फैसला करो कि मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र का फैजान हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यकीनन आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ी बरकत का सामान है ये जिक्र। उस नबी का जिक्र कर रहे हैं जिस नबी का जिक्र तो अपने जमाने में नबियों ने किया है। सिर्फ जमीन ने मुस्तफा की रहमत का सदका नहीं खाया, आसमान आज मुस्तफा की रहमत का नहीं सदका खा रहा है। चांद को ये चांदनी मिली है, मुस्तफा के सदके में मिली है। सिर्फ आसमान और चांद सितारे, जमीन की पस्ती, आसमान की बुलंदी मुस्तफा का सदका नहीं खा रही है, बल्कि नबियों की जिंदगी आप उठा कर देखें तो पता चलेगा कि नबियों ने भी मुस्तफा जाने रहमत की रहीमी का सदका खाया है। आप नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम की जिंदगी उठा कर देखे तो पता चलेगा एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे जनाबे शीस को बुलाया है। शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले बेटे हैं। उनको बुलाया, बुलाने के बाद इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे बेटे शीस सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी मुसीबत का वक्त तुम पर आ पड़े तो तुम मुसीबत के वक्त में सबसे पहले तो तुम सब्र कर, बारगाह में दुआ करेगा तो अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। हजरत आदम के बेटे जनाबे शीस, जिनकी मजार शरीफ एक रिवायत के मुताबिक, किताबों के मुताबिक अयोध्या में है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर की उस बारगाह में हाजिरी हुई है। कभी मौका मिले बुजुर्गों की, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें दौलत दी है तो सिर्फ पिकनिक स्पॉट पर जाकर के पिकनिक की शक्ल में अपने पैसों को बर्बाद मत किया करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो कभी मदीने शरीफ आका के रोज़े को देखने का इरादा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो कभी बगदाद शरीफ जाकर के गौसे आजम की तुरबत के करीब खड़े होकर के गौसे आजम की जियारत की तमन्ना लेकर बगदाद शरीफ जाने का इरादा रखा। अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत दी है तो बुजुर्गों की मज़ाराते औलिया पर जा करके बुजुर्गों से इक्तिसाबे फैज़ हासिल किया। ये नबियों की तालीम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे जनाबे शीस से कहा, बेटा मुसीबत का वक्त आए तो उस पर सब्र करना। एक नाम बता दे रहा हूँ, अगर अल्लाह की बारगाह में तुझे अपनी दुआ को कबूल करवाना हो तो रब की बारगाह में दुआ करना। अल्लाह तबारक व तआला इस नाम की बरकत से तेरी दुआ को कबूल कर लेगा। जनाबे शीस अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर वो कौन सा नामे नामी इसमें ग्रामी है जो हर मुश्किलों में काम आया करता है? वो कौन सा नाम है जो हर मुसीबत में काम आया करता है? वो कौन सा बाबरकत नाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कबूलियत का जरिया बना करता है? तो जनाबे आदम इरशाद फरमाते हैं, बेटे वो नाम कोई और नहीं, वो नामे मोहम्मद है जो हर मुश्किल में काम आया करता है। वो नाम कोई और नहीं, वो नामे मोहम्मद है जो हर मुश्किल में काम आया करता है। जनाबे शीस अर्ज करते हैं, अब्बा आपको ये कैसे पता कि नामे मोहम्मद हर मुश्किल में काम आया करता है? क्या आपने ये नाम की पर इस नाम की बरकत किसी किताबों में पढ़ी है? तो जनाबे शीस से आदम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे नहीं नहीं, इस नाम का तजुर्बा करके, इस नाम के बरकत का तजुर्बा करके मैंने खुद अपनी जिंदगी को देखा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके बेटे जनाबे शीस कहते हैं, अब्बा वो तजुर्बा आप मुझे बताइए कि किस जगह आपने नामे मोहम्मद लिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को शर्फ़े कबूलियत का लिबादा पहनाया है। तो जनाबे आदम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नस्ल इंसानी का बाप बनाकर दुनिया में भेजा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया था, ऐ आदम तुम जन्नत में रहना, अपनी बीवी हव्वा के साथ जिन नेमतों को चाहना नेमतों को खाना, जिन
जन्नत में हर तरह की आराइशो ज़ेबाइश मुझे मुहैया फरमाई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में हर तरह की नेमतें अता फरमाई थी। हुक्म दिया था कि आदम जन्नत में रहना, जन्नत की तमाम तर आराइशो ज़ेबाइश को मुलाहिज़ा करना, जन्नत के तमाम तर नेमतों को खाना जो चाहना। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक दरख्त के करीब जाने से मना किया था, तो मैं उस दरख्त के करीब चला गया। मुझसे खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को जन्नत में भेजने के बाद इरशाद फरमाया था, ऐ आदम जन्नत में रहना, जन्नत में रहने के बाद तमाम तर आराइशो ज़ेबाइश को मुलाहिज़ा करना, उसके बाद तमाम तर नेमतों को खाना, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से खताए इज्तिहादी का सुदूर होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उस दरख्त के फल को तोड़ कर खा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज़ होकर हज़रत आदम के हज़रत आदम के जिस्म से जन्नती लिबास उतार कर, हज़रत हव्वा के जिस्म से जन्नती लिबास उतार कर दुनिया में भेज दिया था। हज़रत आदम दुनिया में आने के बाद हमेशा यही दुआ करते थे, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह मुझसे खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, परवरदिगारे आलम मेरी दुआ को कबूल कर ले। ऐ मुसलमानों ज़रा गौर तो करो, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को दुनिया में, हज़रत आदम को जन्नत में भेजा था। भेजने के बाद इरशाद फरमाया था कि ऐ आदम इस दरख्त के करीब ना जाना। हज़रत आदम से सिर्फ खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, आपने भूले से उस दरख्त के फल को खा लिया है। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दे। ऐ अल्लाह मुझसे खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, तो आदम ने रब की बारगाह में कितना आंसू बहाया है। रिवायतों में आता है अल्लाह के खौफ की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी जात ने आंसू बहाया है तो वो नस्ल इंसानी के बाप हज़रत आदम ने अल्लाह की बारगाह में खौफ की वजह से आंसू बहाया है। वो आंसू कितने साल बहाया है। आज हमारा दिल इतना सख्त हो गया है कि महफिल में बैठकर हम महफिल के अदब को मलहूज़े खातिर नहीं रख पाते। आज हमारा दिल इतना सख्त हो गया है, आज हम दिन भर नमाज छोड़ कर अय्याशी के अड्डे को आबाद करते नजर आ रहे हैं। आज हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है कि आज हम कुरान की तिलावत से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। आज हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है कि आज हमने गुनाहों के अड्डों को आबाद करना शुरू कर दिया है। मगर हज़रत आदम की जिंदगी उठा कर देखो कि आपसे सिर्फ एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है तो आपने 300 साल आंसू बहाया है। ऐ मुसलमानों जरा गौर तो करो कि हज़रत आदम आंसू बहाते चले जा रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दे, अल्लाह मेरी दुआओं को दरगुजर फरमा दे। मगर आदम की तरफ रब की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। मुसलमानों जरा गौर तो करो कि आदम से सिर्फ एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है। हमने तो जिंदगी में न जाने जानबूझकर कितनी नमाजों को कज़ा किया है। अल्लाह की नाराजगी के सबब हम पर कल बरोज़ क़यामत या मरने के बाद तुम्हारी कब्र में न जाने कैसे कैसे अज़ाब मुसल्लत किए जाएंगे। आज तुमने खुदा के अज़ाब को इतना हल्का जान रखा है कि तुम दिन भर नमाजें छोड़ते चले जा रहे हो, दिन भर कुरान की तिलावत से दूर होते चले जा रहे हो, दिन ब दिन झूठ को अपने अतामन, दिन ब दिन झूठ से अपने आप को करीब करते चले जा रहे हो, दिन ब दिन हराम कमाई में अपनी जिंदगी को लगाते चले जा रहे हो। खुदा की कसम जहां हर काम तुम एक साथ किया करो तो कहीं अल्लाह के खौफ को भी हमेशा याद रखने की कोशिश किया। हर काम करो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा है, वक्त की बड़ी नेमत से नवाजा है। इस वक्त की कद्र कर, महफिलों में यह सोचकर बिल्कुल ना आया करो कि कौन शायर अपनी शायरी के हुनर से बड़ा हंगामा खेजी का माहौल पैदा करता है, कौन खतीब अपने खतीबाना जौहर दिखा करके
माशरे में हंगामा पैदा करता है, बल्कि ये सोचकर आया करो कि जिस नबी का जिक्र करने जा रहे हैं उनकी तालीम का चंद गोशा हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। जिस दिन तुमने ये इरादा कर लिया तो ये महफिल तुम्हारे लिए बरकत का सामान बनती हुई नजर आई। जिस दिन तुमने ये इरादा कर लिया ये महफिल तुम्हारे लिए निजात का जरिया बनती नजर आई। जरा गौर तो करो मुसलमानों की हजरत आदम से सिर्फ एक खताए अल्लाह ने मना फरमाया था उस दरख्त के करीब ना जाना, आपसे खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, गुनाह नहीं। अंबिया मुजर्रद अनिल खता हुआ करते हैं, उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ है, आपने इतना आंसू बहाया। आज तो हमसे साल साल भर की नमाजें कज़ा हो रही, आंख में आंसू नहीं आता। जिंदगी गुजर गई, 40 साल की हो गई, कुरान पढ़ना नहीं आया। आंख में आंसू शर्म की वजह से कभी नहीं आया कि अल्लाह ने पैदा हमें किस लिए किया था। हम दुनिया में आने के बाद हमने अपने जिंदगी के लम्हात को कैसे गुजारा कि 40 साल जिंदगी गुजर गई। मुस्तफा ने जिस दीन मतीन की खिदमत के लिए ताइफ की वादी में पत्थर खाए थे, मुस्तफा ने जिस दीन मतीन की खिदमत के लिए अपने पांव के नीचे कांटों को बर्दाश्त किया था, मुस्तफा ने जिस दीन मतीन की खिदमत के लिए जिसमें अतहर पर उजड़ी जैसी निजासत को बर्दाश्त किया था, हमारे असलाफ ने तमाम तर परेशानियों को मशक्कतों को झेला था। क्या इसी दिन के लिए झेला था कि उनका उम्मती सिर्फ उनकी महफिल में बैठ करके उनके नाम पर जिक्र करके उनके नाम पर जुलूस निकाल करके अपनी जिंदगी को उनकी तालीमात से दूर रखे? इसलिए कुर्बानी मेरे असलाफ ने, हमारे नबी ने न दी थी। मुसलमानों, तुम कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? क्या ये तुम भूल गए कि तुम्हें एक दिन मरकर जाना है? इस बात को बिल्कुल यकीनी जान लो कि एक दिन हमें रब की बारगाह में मरकर जाना है, अपने एक एक किए का जवाब देना है। अल्लाह ने जवानी दी है, पूछेगा रब जवानी दी थी, जवानी को किन कामों में खर्च किया? तो क्या जवाब होगा अल्लाह की बारगाह में कि जवानी को हमने जवान और पठान देकर खर्च किया। आज हमारी कौम का हाल यह है कि नबी से मोहब्बत का दावा करने वाला सीने पे ठाठ ठोक करके कहा करता है कि नबी से मोहब्बत का इश्क है। अगर इसी कौम से पूछा जाए नबी के वालिदैन का नाम बता दो तो इनकी ज़बानें सुकूत इख्तियार कर लेती हैं। हमारे बच्चों से पूछा जाए कि नबी के रिश्तेदारों के बारे में तुम्हें कुछ इल्म है तो तुम्हारी ज़बानें गुम होती नजर आती हैं। हमारे नौजवानों से पूछा जाए कि वजू में कितने फर्ज हैं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं, नमाज में कितने फराइज हैं, तो आज हमारी कौम को नहीं पता होता। मगर इसी नौजवान से पूछा जाए कि जवान फिल्म का एक्टर कौन है, उसकी एक्ट्रेस कौन है, तो उसकी पूरी जन्म कुंडली हमारा नौजवान बयान करता हुआ। हजरत आदम की जिंदगी उठा कर देखो, हर नबी की जिंदगी हमारे लिए मिसाले राह है, हर नबी की जिंदगी हमारे लिए एक नमूने अमल है। हजरत आदम से खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ। आज नबी का जिक्र कर रहे हो, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करो, मगर मिलाद को उसके असल मकसद के साथ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बनती नजर आएगी, आखिरत भी संवरती नजर आएगी। हजरत आदम कहते बेटे मुझसे खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ, मैंने अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना शुरू किया, परवरदिगार आलम मेरी दुआओं को कबूल कर ले। हज़रत आदम फरमाते कि मैंने अल्लाह की बारगाह में इतना आंसू बहाया कि मेरे रोने पर परिंदों को रोना आ गया, चरिंदों को रोना आ गया,
जंगल में रहने वाले जानवरों को रोना आ गया। जानवर मेरी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने लगे, परवरदिगारे आलम आदम की दुआ को कबूल कर ले। हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से सिर्फ एक खताए इज्तिहादी का सुदूर हो रहा है, तो हजरत आदम ने इतना आंसू बहाया है कि 313 साल तक आप आंसू बहाते रहे। रिवायतें मुख्तलिफ है कि किसी में है कि 300 साल आपने आंसू बहाया, किसी में 320 साल आंसू बहाया। रिवायतें मुख्तलिफ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंसू बहाते रहे 300 साल तक, शर्म की वजह से आसमान की तरफ सर उठाकर नहीं देखा। आज धड़ल्ले से हमारा नौजवान नमाज छोड़ रहा, उसके सीने, उसके जिस्म पर, उसके शरीर पर कोई असर नहीं है। आज हमारा नौजवान, आज हमारी कौम नबी की बताई हुई तालीमात से बिल्कुल दूर हो चुकी है, उसके ऊपर कोई असर नहीं है। हज़रत आदम फरमाते, बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने 300 साल के बाद जब मेरे रोने पर फरिश्तों को रोना आ गया, जिब्रील रोने लगे, मीकाईल रोने लगे, इसराफील रोने लगे, इज़राइल रोने लगे, तब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिल में चंद कलमात इल्का फरमाया है, मुझे तौबा को, अपनी दुआ को कबूल करने का तरीका बताया है। जनाबे शीश अर्ज करते हैं, अब्बा वो कौन सा तरीका था कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिखाया था, तो अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया था। हज़रत आदम इरशाद फरमाते हैं, बेटे जब मैंने अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू किया है, यहाँ तक कि मेरे रोने पर फरिश्तों को रोना आ गया, मेरे रोने पर परिंदों को रोना आ गया, मेरे रोने पर जंगल के जानवरों को रोना आ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चंद कलमात सिखाए हैं, मेरे दिल में चंद कलमात इल्का फरमाए हैं कि मैंने दिल में ख्याल किया है कि जब मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुझे पैदा किया था, तो मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा था, अर्श के खंबे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा देखा था, साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में भेजा था, तो मैंने जन्नत के दरख्त के हर पत्ते पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा था। तो मैंने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह जिस नामे मोहम्मद को तूने अपने नाम के साथ लिख रखा है, वो नामे मोहम्मद तुझे बहुत प्यारा है, उस नामे मोहम्मद से तू बहुत मोहब्बत किया करता है, उस जात से तू बहुत मोहब्बत किया करता है। हज़रत आदम कह रहे हैं अपने बेटे से, ऐ मेरे बेटे मैंने जैसे ही 300 साल के बाद उस नामे मोहम्मद का वसीला लगा करके रब की बारगाह में दुआ करना शुरू किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ को शर्फ़े कबूलियत का लिबादा पहना दिया है। अल्लाह ने मेरी दुआ को 300 साल के बाद कबूल कर लिया है। ऐ मुसलमानों, तुम कितने खुशनसीब हो कि मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हो। तुमने मुस्तफ़ा को दुआओं में नहीं मांगा है कि अल्लाह मुझे अपने हबीब का उम्मती बना दे, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के और तमाम नबियों की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा कि न जाने कितने अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, लाने के बाद अल्लाह की बारगाह में यही दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे, ऐ अल्लाह मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे, ऐ अल्लाह मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे। तुम कितने खुशनसीब हो कि मुस्तफ़ा की विलादत के मौके पर जिक्र किया करते हो, मगर तुमने दुआओं में मुस्तफ़ा के उम्मती बनने की तमन्ना नहीं की है। ये तो रब का फज़्ल है, ये तो रब का एहसान है, ये तो रब का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बिन मांगे अपने महबूब का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने महबूब का उम्मती बना दिया है। मुसलमानों, जरा अपने आप को बेदार करने की कोशिश करो। आज देखो कि जमाना हमारे खिलाफ कैसी कैसी चाल चल रहा है। आज हमारी महफिलों से बरकत क्यों उड़ गई है? आज हमारी मस्जिदें वीरान क्यों होती नजर आ रही है? इसलिए कि आज हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज परेशानी हमारा मुकद्दर बनती नजर आ रही है। नबी का जिक्र कर रहे हो, बड़ी बात है कि जिस नबी
के सदके में अल्लाह ने ज़मीन को वजूद बख्शा है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने आसमान को बुलंदी अता फरमाई है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने सूरज को रोशनी अता फरमाई है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने चांद को चांदनी अता फरमाई है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने दरिया को रवानी अता फरमाई है। हाँ हाँ, उस नबी का जिक्र कर रहे हो जिसके सदके में अल्लाह ने आदम को आदमियत दी है, जिसके सदके में अल्लाह ने नूह को नज़ाकत दी है, जिसके सदके में अल्लाह ने मूसा को कमाल दिया है, जिसके सदके अल्लाह ने ईसा को जमाल दिया है। हाँ हाँ, उस नबी का जिक्र कर रहे हो जिसके सदके में अल्लाह ने सुलेमान को बादशाहत अता की है। हाँ हाँ, उस नबी का जिक्र कर रहे हो, उस नबी के नूर की बरकतें देखते चलो कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को अपने महबूब के सदके में अता फरमाया, आसमान को अपने महबूब के सदके में अता फरमाया, ज़मीन का वजूद मुस्तफ़ा के सदके में हो रहा है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जाबिर है। कौन जाबिर? नबी के ऐसे गुलाम है, नबी के ऐसे गुलाम है कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्तफ़ा जान रहमत की 12 साल तक खिदमत की है। मुस्तफ़ा जान रहमत की 12 साल तक खिदमत की है। 12 साल की खिदमत के बाद 12 साल की खिदमत के बाद किसी ने हजरत जाबिर से पूछा, ए जाबिर ये बताओ कि तुमने मुस्तफ़ा की 12 साल गुलामी की है, 12 साल की गुलामी में क्या मुस्तफ़ा जान रहमत ने कभी तुम पर नाराजगी का इजहार फरमाया? क्या तुम पर कभी मुस्तफ़ा नाराज हुए? तो हजरत जाबिर कहते हैं कि 12 साल में नबी की खिदमत में रहा, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने कभी मुझ पर नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुझ पर नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने 12 साल की खिदमत में मुझे कभी ये कहकर भी नहीं पुकारा कि ऐ जाबिर तुमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। 12 साल खिदमत किया। पूछा गया जाबिर मुस्तफ़ा ने 12 साल गुलामी की है तुमने, क्या 12 साल में कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि तुमको मुस्तफ़ा ने ये काम करने का हुक्म दिया हो, तुमने लापरवाही कर दी हो? तो हजरत जाबिर कहते नहीं, 12 साल में मुस्तफ़ा ने मुझ पर कभी नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि आज तक मुस्तफ़ा ने मुझे ये भी नहीं कहा कि ऐ जाबिर मैंने तुम्हें ये काम करने का हुक्म दिया था, ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। ये मुस्तफ़ा का अखलाक करीमाना अपने पेशे नजर रखो। क्या आज हमारा अखलाक ऐसा है कि हमारे अखलाक की बुनियाद पर आज हमारा भाई हमसे बदजन होता नजर आ रहा है? हमारा अखलाक ऐसा है, हमारे अखलाक की बुनियाद पर आज हमारी बहन हमसे दूर होती नजर आ रही है। आज हमारा अखलाक ऐसा है कि हमारे अखलाक की बुनियाद पर आज हमारे बूढ़े माँ बाप हमसे बदजन होते नजर आ रहे हैं। मगर मेरे नबी का किरदार तो देखो, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि 12 साल मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया जाबिर ये काम क्यों किया, जाबिर ये काम क्यों नहीं किया। हजरत जाबिर एक दिन नबी की बारगाह में हाजिर हुए। आपका मन लग रहा है ना, तवज्जो से सुन रहे हैं ना? पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हदीस कुदसी में आपका रब फरमाता है ऐ महबूब लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक लौला का लमा खलक़तुल अर्दीन, ऐ मुस्तफ़ा तुम्हें पैदा करना ना होता तो ज़मीन को ना बनाता, ऐ मुस्तफ़ा तुम्हें पैदा ना करना होता तो आसमान को ना बनाता, ऐ मुस्तफ़ा तुम्हें पैदा ना करना होता तो चांद को चांदनी ना अता करता, ऐ मुस्तफ़ा तुम्हें पैदा ना करना होता तो सूरज को रोशनी ना अता फरमाता। या रसूल अल्लाह, हज़रत जाबिर मुस्तफ़ा जान रहमत की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में आपकी तारीफ की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर आपका जिक्र फरमाया है। आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आपका रब फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आप सफ़र मुबारक पर जाते हैं, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। आप अपने सीने मुबारक को खोला करते हैं तो कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक, का आपके जिक्र का आपके जिक्र की आपके ज़बान का जिक्र रब करता है तो इरशाद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। आपके जिक्र का आपका जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है तो फरमाता है वरफाना लका जिक्र। हजरत जाबिर कहते हैं मैं मुस्तफ़ा, हमने आपकी तारीफ कुरान में खूब पढ़ी है, हमने आपकी तारीफ हदीस कुदसी में खूब पढ़ी है, आपकी हर अदाओं को
अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया है, आपकी हर अताओं का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। ए मुस्तफ़ा, आज हम चाहते हैं आज आपकी ज़बान से आपकी तारीफ हम सुनते नजर आए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज किया है कि या रसूल अल्लाह, आज ज़बान मुस्तफ़ा से आपकी तारीफ सुनना चाहते हैं। तो मुस्तफ़ा ने पूछा, ए जाबिर, मुझसे कौन सी तारीफ सुनना चाहते हो? तो हज़रत जाबिर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका ये बता दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया है? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले अपने नूर से तुम्हारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया। तुम्हारे हबीब के नूर का हिस्सा अल्लाह कायनात में तकसीम करता रहा। किसी से ज़मीन का वजूद, किसी से आसमान का वजूद, किसी से चांद का वजूद, किसी से सितारों का वजूद, किसी से आदम को आदमियत, किसी से नूह को नज़ाकत, किसी से मूसा को कमाल, किसी से ईसा को जमाल, किसी से इब्राहिम को खुल्दत, किसी से सुलेमान को बादशाहत, किसी से लूत को हिकमत। ऐ जाबिर सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हबीब के नूर के हिस्से को कायनात में तकसीम करना शुरू किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हबीब के नूर के सदके में 18,000 मखलूक को पैदा फरमा दिया। हजरत जाबिर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका आपकी तारीफ हर कुरान में, हर वस्फ, हर कमाल, हर खूबी को मैंने पढ़ा कि आपका रब आपके आने का दुनिया में जिक्र कर रहा है। तो फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आपका रब सफर मेराज का जिक्र कर रहा है तो फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। आपका रब आपके सीने का जिक्र कर रहा है तो फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। आपका रब आपका जिक्र कर रहा है, आपके जिक्र का जिक्र कर रहा है तो फरमाता है, मुस्तफ़ा व रफ़अना लका ज़िक्रक। हज़रत जाबिर नबी की बारगाह में कहते हैं, आका कुरान में तो आपकी हर तारीफ, हर वस्फ, हर कमाल को पढ़ लिया। आज हम सहाबा का जी चाहता है कि आज ज़बाने मुस्तफ़ा से तारीफ़े मुस्तफ़ा सुने। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। ज़बाने मुस्तफ़ा से तारीफ़े मुस्तफ़ा सुनना चाहते हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर क्या पूछना है? आका ये बता दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात में किसी भी शय को पैदा नहीं फरमाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो जाबिर से मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तुम्हारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया। तुम्हारे हबीब के नूर का सदका कायनात में बढ़ता रहा, यहाँ तक कि 18,000 मखलूक पैदा हो गई। हज़रत जाबिर ने जैसे ही इतना सुना, सुनने के बाद खामोश नहीं हुए। हजरत जाबिर खामोश नहीं हुए। आपका दिल भर गया होगा, आप घड़ी की तरफ देख रहे होंगे, आप उलमा के चेहरे की तरफ देख रहे होंगे कि मौलाना साहब की तरफ कब इशारा कर दिया जाए, तकरीर खत्म हो जाए। मेरे दोस्तों, मगर हजरत जाबिर यहाँ खामोश नहीं हुए, बल्कि हजरत जाबिर मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तारीफ़े मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत जाबिर से मुस्तफ़ा ने पूछा, जाबिर बस मेरी तारीफ सुनकर तुम्हारा दिल भर गया? हज़रत जाबिर कहते हैं, ना ना आका, अभी आपकी तारीफ से दिल नहीं भरा। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जाबिर अब क्या पूछना चाहते हो? जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस वक्त जन्नत में भेजा था, उस वक्त आप कहाँ थे? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, आदम जन्नत में थे तो तुम्हारा नबी भी जन्नत में हज़रत आदम की पुश्त में मौजूद था। यहाँ भी जाबिर रुके नहीं, कहा आका ये बता दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को, हज़रत आदम की तौबा को कैसे कबूल किया था? तो हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर सुनो सुनो, आदम ने 300 साल आंसू बहाया, कोई जवाब रहमत अल्लाह की तरफ से नहीं आया, मगर जैसे ही आदम ने तुम्हारे नबी का वसीला लगाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की तौबा को अगर शर्फ़े कबूलियत का लिबासा पहनाया था तो किसी और वजह से नहीं, आदम ने तुम्हारे नबी का वसीला लगाया था। अल्लाह ने आदम की तौबा को अगर कबूल किया है तो तुम्हारे नबी की बरकत से। हज़रत जाबिर ने इतनी तारीफ सुनी, सुनकर आपकी जबान तो बंद हो गई, हज़रत जाबिर खामोश नहीं हुई।
हजरत जाबिर खामोश नहीं हुए, कहने लगे आका अभी भी आपकी तारीफ सुनने का मन कर रहा है, आपका भी मन कर रहा है, अभी सुनना चाहते हैं ना? अब मूड बन गया, पूरा माहौल भी बन गया। आप मेरी तरफ अहले स्टेज से गुजारिश है कोई इशारा ना हो, अगर 4 घंटा आपने मुझे बैठाया है तो थोड़ा मुझे भी सुने। हजरत जाबिर कहते हैं आका अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ, हजरत आदम की दुआ को शर्फ़े कबूलियत का लिबादा पहनाया। किसके सदके में? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जाबिर अल्लाह ने हजरत आदम की दुआ को कबूल किया है तुम्हारे नबी के सदके में। हजरत जाबिर कहते हैं आका अभी भी आपकी तारीफ से दिल नहीं भरा, सहाबा मुझे पीछे से इशारा कर रहे हैं, आका से कहो आका और अपनी तारीफ करें। सहाबा मुझे इशारा कर रहे हैं, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जाबिर अब कौन सी तारीफ सुनना? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के एक नबी थे जिनका नाम हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। आप बगौर सुने, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपनी कौम के दरमियान 900 साल तक तबलीग करते रहे। तबलीग क्या करते रहे? ऐ लोगों सीधे रास्ते पर आ जाओ, ऐ लोगों मस्जिदों के करीब आ जाओ, ऐ लोगों राह रास्त पर आ जाओ, ऐ लोगों गुमराही से बाज आ जाओ, ऐ लोगों शराब से दूर हो जाओ, ऐ लोगों जिना से बाज आ जाओ, यही कहते रहे। मगर इतनी सख्त कौम थी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। 800 साल की तबलीग में कितने लोग ईमान लाए थे? 80 या 82 लोग, इतने सख्त दिल थे। अब यहां भी मुस्तफा का कमाल थी, जोर से बोलो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 800 साल तबलीग की, ईमान कितने लोग लाए? 80 या 82। और मुस्तफा ने अपनी नबूवत का ऐलान 40 साल में किया, 40 साल में किया। बक़ैदे हयात 23 साल रहे, 63 साल की जिंदगी गुजार कर 23 साल की तबलीगी जिंदगी मुस्तफा ने मक्के और मदीने में गुजारी है। मुस्तफा ने मक्के और मदीने में गुजारी है। एक तरफ नूह की तबलीग देखो कि उन्होंने तबलीग की है तो 80 लोग या 82 लोग ईमान लाए हैं, और मुस्तफा दुनिया से जा रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा सहाबा की जमात तैयार करके जा रहे हैं। 1.5 लाख सहाबा, 6 लाख लोग मुसलमान हो गए कलमा पढ़ के। हजरत जाबिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप बहुत समझदार हैं कि याद रखते हैं कि तकरीर करने वालों को भी नजराना दिया जाता है। बहरहाल आपकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के बारे में पूछे, आका आप 850 साल तक, आला हजरत की तहकीक के मुताबिक 900 साल आपने तबलीग की, 80 लोग ईमान ले। कहा या रसूल अल्लाह, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की शिकायत अल्लाह से की तो अल्लाह ने फरमाया कि नूह परेशान मत हो, तुम्हारा काम तबलीग करना है, लोग ईमान लाए ना लाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबलीग के रास्ते में एक मरतबा रब की बारगाह में अर्ज किया था कि परवरदिगार आलम, मक्का के लोगों के दरमियान मैं कहता हूँ खुदा को एक मान लो, नबी को एक मान लो, मुझे अल्लाह का नबी मान लो। लोग मानते नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब लोग माने ना माने तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो। सैयदना जाबिर अर्ज करते हैं, आका सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने शिकायत की, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि नूह सुबह एक कश्ती में सवार हो जाना, जितने फरमाबरदार उम्मती होंगे सबको लेके सवार हो जाना, जितने तमाम तेरे नाफरमान उम्मती होंगे मैं सब पर अजाब नाजिल करूंगा, पूरी कौम हलाक हो जाएगी। फिर सुबह आप सवार हुए कश्ती नूह पर, अल्लाह का अजाब आया, 82-80 लोग जितने थे सब बच गए पानी के अजाब से, और जितने नाफरमान उम्मती थे सब तबाह हो गए। तो पता ये चला कि अल्लाह के अजाब से बचा वही करता है जो नबी के दामन से वाबस्ता होता है।
अकीदा देखा, अकीदा दे रहा हूँ अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। आला हजरत ने हमारी कहाँ कहाँ रहनुमाई की है यार। मेरे नबी की तारीफ पर जब मेरे रजा ने कलम चलाया तो कहने लगे सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गसल पढ़कर कसीदा नूर का। जब आला हजरत ने देखा कि नबी की तारीफ अल्लाह कुरान में कर रहा है, कहीं वद्दुहा कह रहा है, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा कह रहा है, कहीं अलम नशरा लका सदरक कह रहा है, कहीं सुब्हानल्लज़ी असरा कह रहा है, तो मेरा ईमान नबी की बारगाह में मारूज़ा पेश करता है। आका सब कुछ तो अल्लाह ने आपको कह दिया, आपके हर वस्फ का जिक्र कर दिया, आपके हर कमाल का जिक्र कर दिया, आपके हर जुदो नवाल का जिक्र कर दिया। अब मेरे रजा का कलम चलता है, पुकार कर नबी की तारीफ इस अंदाज में करते हैं, आका सब कुछ रब ने कह दिया, अब मैं क्या कहूँ। जब कलम चलाया है तो पुकार कर कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तवस्सुल ऐबे तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह मैं क्या कहूँ। हज़रत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आया था, पूरी कौम हलाक हो गई थी। या रसूल अल्लाह, जब सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में सवार थे, उनकी उम्मत कश्ती में सवार थी, तो उस वक्त आप कहां थे। अब देखो जाबिर कितना कुरेद कुरेद कर नबी की तारीफ पूछ रहे हैं। पूछने का मकसद नूह अलैहिस्सलाम का जमाना, नबी से हजारों साल, कई हजार सौ साल का जमाना, क्या जरूरत थी पूछने की। मगर जाबिर का अकीदा यह था कि आज मौका अच्छा है, नबी से जितना चाहो उनकी तारीफ सुन लो। कहते आका नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कश्ती में थे, उनकी कौम पर अजाब आया था, पूरी कौम हलाक हो गई थी, उस वक्त आप कहाँ थे। सुन्नियों मचल जाओ, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया आदम की तौबा को अल्लाह ने कबूल किया था, उस वक्त तुम्हारा नबी आदम की पुष्ट में जश्न ईद मिलादुन नबी नूरे मोहम्मदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के नूर की बरकतें देखते चलो। हज़रत जाबिर कहते या रसूलल्लाह, अभी भी आपकी तारीफ से दिल नहीं भरा। आपका भर गया, भर गया, सलाम पढ़िए जाए। कहते या रसूलल्लाह, अभी भी तारीफ से दिल नहीं भरा। मुस्तफा ने मुस्कुरा कर पूछा ए जाबिर, अब क्या पूछना है। कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के एक नबी थे जिनका नाम हज़रत इब्राहीम था, आप अपने बेटे को लेकर मैदान मिना, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए आपने नारे नमरूद में छलांग लगा दिया था, जबकि आसमान के शोले, जबकि आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। या रसूल अल्लाह, जब इब्राहीम आग में थे उस वक्त आप कहाँ थे। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया उस वक्त भी तुम्हारा नबी कहीं और नहीं, उसी आग में हजरत इब्राहीम की पुश्त में मौजूद था। ऐ जाबिर, जहाँ तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो, आग की क्या मजाल कि इब्राहीम का एक भी बाल जला सके। हज़रत जाबिर को पीछे से सहाबा ने फिर कहा और पूछो, का मौका अच्छा है और पूछो। हज़रत जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह, एक बात और, एक बात और। ऐ जाबिर, अब क्या पूछना। आला हज़रत का यहीं पे पूरी हदीस को सुना करके मैं आला हज़रत की शायरी आपको समझाना चाहूँगा। आज लोगों को आला हज़रत के नाम से तकलीफ है, मसलके आला हज़रत के नाम से लोगों के पेट में ऐंठन होने लगी। मैं कहता हूँ जालिमों, आज हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को अगर किसी ने रोशन किया है तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर अहमद रजा ने बुलंद किया। आज जो हमारे सीनों में नबी की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत को पनाहगुज़ी किया है तो आला हज़रत की ज़ात ने। आला हज़रत से मत टकराना, मसलके आला हज़रत से मत टकराना। आला हज़रत से जो जो टकराया है उसका ज़माने में नामो निशान मिट गया है। आला हज़रत को अपनी ज़ात से मकबूलियत नहीं मिली है, मुस्तफ़ा की बारगाह से मकबूलियत मिली। दिखाओ
आओ ज़माने में कोई ऐसा आशिक जिंदगी भर तमन्ना करके मर जाओ, जरूरी नहीं कि ख्वाब में आका का दीदार हो जाए। आला हजरत नबी के रोजे के करीब खड़े होकर कहते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, दीदार नहीं हो रहा है। का जो तेरे दर से रजा, तू किस बारगाह में खड़ा है? ये नबी की बारगाह जहाँ बड़े बड़े आते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मायूस हो गए, कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं, ये शेर कहा मुस्तफ़ा का दीदार नहीं हुआ, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे। आला हज़रत ने तो वहाँ पे कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं गुलाम होकर कहूँगा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। जैसे ही ये शेर कहा है, कलम चलाया है अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जैसे ही के शेर कहा है, आला हजरत को मदीने वाले आका का आप खुली हुई आंखों से दीदार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदगी भर तड़प तड़प कर रह जाओ, मुस्तफा के इश्क का दावा करते रहो। दावा करना ये अलग बात है, और मुस्तफ़ा के सही आशिक बन के दिखाना ये अलग बात है। हजार से ज्यादा किताबों का मुसन्निफ हज़रत जाबिर कहते हैं, आका अभी भी आपकी तारीफ से दिल नहीं भरा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका भर गया? जोर से बोलो, कहो या रसूल अल्लाह। हज़रत जाबिर, मुस्तफ़ा के नूर की बरकतें बहुत मुख्तसर लफ्जों में मैं बयान कर रहा हूँ, वरना इस पर मुस्तफ़ा के नूर की बरकतों पर मेरी 4 घंटे की अकेली तकरीर है। हज़रत जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आदम की दुआ को शर्फ़ क़बूलियत का लिबादा आपके सदक़े में, नूह की कश्ती आपके सदक़े में, इब्राहिम को नारे नमरूद से आपके सदक़े में बचाया गया। अल्लाह के एक नबी थे जिनका नाम हज़रत इब्राहिम का, हज़रत इब्राहिम के एक बेटे थे जिनका नाम इस्माइल था, बाप भी नबी बेटे भी नबी। या रसूल अल्लाह, हज़रत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मैदान मेना में निकले थे। मैदान मेना में जब निकले थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मैदान मेना में निकले थे, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए बाप छुरी चला रहा है, बेटे की आंख पे पट्टी है, बाप छुरी चला रहा है, बाप की आंख पे पट्टी है, मगर छुरी चल नहीं रही है। या रसूल अल्लाह, जब हज़रत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे, उस वक्त आप कहाँ थे? हज़रत जाबिर ने जैसे ही इतना कहा है, मुस्तफ़ा ने पलट कर जवाब दिया, जाबिर मैं समझ गया कि तुम मेरी कितनी तारीफ सुन सुनकर मगन हो रहे हो, मेरी तारीफ सुन सुनकर मचल रहे हो। हज़रत जाबिर कहते हैं, आका बता दिया जाए। इशारा पीछे से सहाबा का हो रहा है कि मुस्तफ़ा से कहो कि अपनी तारीफ करे, मुस्तफ़ा से कहो कि आज अपनी तारीफ करे। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जाबिर सुनो, जाबिर सुनो, जब अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान मिना में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त तुम्हारा नबी कहीं और नहीं, उसी मैदान मिना में हज़रत इस्माइल की पुश्त में मौजूद था। ऐ जाबिर, जहां तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो, छुरी की क्या मजाल कि इस्माइल के नर्मो नाजुक हल्क पर चल जाए। अगर इस्माइल को अल्लाह ने कुर्बानी से बचा करके भी उनकी कुर्बानी को कबूल किया था, कुर्बानी से बचाया था, तो किसी और के सदके में नहीं बल्कि तुम्हारे नबी के नूर के सदके में। अब यहाँ पर मेरे इमाम ने आला हज़रत जब यहाँ पहुँचे हैं कि मुस्तफ़ा का नूर अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को नहीं बनाया, आसमान को नहीं बनाया, अपने नबी के नूर को बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को अपने कुर्बे ख़ास में रखा और उस नूर से फरमाया, ऐ महबूब तू मुझे देखता जा, मैं तुझे देखता जाऊँ, तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं तुझसे मोहब्बत करूँ, तू मुझसे प्यार कर, मैं तुझसे प्यार करूँ। वही नूर मुस्तफ़ा हज़रत आदम की पुश्त में जब चमका है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की तौबा को शर्फ़ क़बूलियत का लिबादा पहनाया है। वही नूर मुस्तफ़ा जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आ रहा है, हज़रत नूह को कश्ती से बचा, पानी के अज़ाब, उनके उम्मतियों को पानी के अज़ाब से बचा रहा है। वही नूर मुस्तफ़ा जब हज़रत इब्राहिम की पुश्त में आया है, हज़रत इब्राहिम को नारे नमरूद से बचा रहा है। वही नूर मुस्तफ़ा जब हज़रत इस्माइल की पुश्त में चमका है,
हजरत इस्माइल की पुश्त में आया है, हजरत इस्माइल को कुर्बानी से बचा रहा है। जब इस मकाम पर मेरा इमाम पहुंचता है तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है कि या रसूल अल्लाह, आदम आपसे चमक रहे हैं, नूह आपसे चमक रहे हैं, जमीन आपसे चमक रही है, आसमान आपसे चमक रहा है, चांद को चांदनी आपके सदके में मिली, सूरज को रोशनी आपके सदके में मिली, आदम आपसे चमक रहे हैं, नूह आपसे चमक रहे हैं, सुलेमान की बादशाहत आपसे चमक रही है, इब्राहिम की खुल्लत आपसे चमक रही है, इदरीस की हिकमत आपसे चमक रही है, इब्राहिम की खुल्लत आपसे चमक रही है, इस्माइल आपसे चमक रहे हैं। तो मेरा इमाम अपने नबी की बारगाह में मारूजा पेश करता है, आका आपने सबको चमकाया है, अहमद रजा के दिल को भी चमका दीजिए। और पुकार कर कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा नादिर हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा इमाम अपने नबी की बारगाह में कहता, आका आपने आदम को चमकाया है, आपने नूह को चमकाया है, आपने ईसा को चमकाया है, आपने मूसा को चमकाया है, आपने जकरिया को चमकाया है, आपने सुलेमान की बादशाहत को चमकाया है, सुलेमान की। मेरा इमाम पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह, आप मेरे दिल को चमका दे। आप एक आशिक के दिल की तमन्ना सुने कि हमारी और तमन्ना क्या है, बड़े बादशाह का दरबार हो, दिल में तमन्ना ये होगी, किसी बड़े की निगाह हमारे ऊपर पड़ जाए, दिल में तमन्ना होगी कि कहीं से कोई ठेका मिल जाए तो अपना घर बन जाए, अपना पेट भर जाए। यही तो तमन्ना होती है ना, कोई बड़ा हमसे टकरा जाए, दिल में तमन्ना ये है कि सबसे पहले इसके गले पे ऐसा फंदा डालो कि ये ठेका मुझे देने लगे, ताकि घर भी बन जाए, प्रॉपर्टी भी बन जाए, बैंक बैलेंस भी तैयार हो जाए। मगर आला हजरत अपने नबी की बारगाह में देख रहे हैं कि जमीन आसमान चांद सूरज सब कुछ चमक रहा है मुस्तफ़ा के नूर से। कह रहे हैं आदम भी तो मुस्तफ़ा के नूर से चमक रहे हैं। तो मेरा इमाम ये नहीं कहता, आला हजरत अपने नबी की बारगाह में ये नहीं कहते, आला हजरत ये नहीं कहते कि आका मेरे घर को चमका दे ना, फकीर की बात है, कलंदर की बात है। वो तो दुनियादार की निगाह होती है कि दुनियादार दुनिया को चमकाने की बात है। बहुत बात पते की मेरे इमाम ने कही है, कहा या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। घर नहीं चमका रहे हैं, नस्लें नहीं चमका रहे हैं, कहते मेरा दिल भी चमका दे। फकीर की बात है, कलंदर की बात है, अल्लाह के वली की बात है। क्यों? कहते दिल अगर चमकदार होता है तो नमाजों का लुत्फ मिला करता है। जोर से बोलो। दिल चमकदार होता है तो कुरान की तिलावत का मजा मिला करता है। दिल चमकदार ना हो, दिल दागदार हो जाए तो गुनाहों में मन लगा करता है। आज नबी का जिक्र कर रहे हो यार, सोचो सही। मौलाना इस्माइल साहब और हाफिज ज़ुकारी, खुर्शीद साहब, तुफैल भाई, उनकी तमाम तर कमेटी जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं, सबको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने बहुत अच्छी महफिल सजाई। शुरू में आपकी तरतीब को लेकर मुझे कुछ तकलीफ पहुंची, मगर आपकी समाअत को देख करके मैं सारी तकलीफों को भूल गया। मेरे दोस्तों सोचो, आपने लाखों रुपया खर्च किया इस महफिल पर, लाखों रुपया खर्च करके अपने किरदार को न बदल सके तो खुद सोचो कि कमेटी का सदर, कमेटी का खजांची, कमेटी का सेक्रेटरी, कमेटी का मेंबर बनने से क्या फायदा। अपनी जिंदगी में तब्दीली ना आ सके, लाख खर्च हो गया। शायरों को आपने बुला लिया, बड़ा अच्छा मुशायरा सुना, उलमा को बुलाया, बड़ी अच्छी तकरीर सुनी। मुआशरे में तब्दीली क्या आई? हमारे मुआशरे में कितने बच्चे हमारे नमाजी बने, हमारे मुआशरे में हमारी कितनी बहनें पर्दे की पाबंद हुई। नबी की तख्लीक का मकसद आप समझे, मिलाद का असल मकसद क्या है?
नबी दुनिया में आए थे, नबी आए थे दुनिया में, बेरा रवि का, दुनिया बेरा रवि का शिकार थी यार। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, यतीमों का कोई सहारा न था, औरतों का कोई वकार न था। नबी ने दुनिया में तशरीफ लाकर औरतों को इज्जत दिलाई। नबी ने हमें जीने का सलीका बताया, वरना हम भी 32 करोड़ माबूदाने बातिल की इबादत में मुलव्विस होते। नबी की विलादत का दौर पढ़ें आप कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से कब्ल दुनिया का क्या हाल था। लोग पर पेड़ को देखते तू मेरा खुदा है, लोग कंकर को देखते तू मेरा खुदा है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, नबी का दामन करम हमें मिला है तो एक अल्लाह की इबादत की तरफ हम लग गए हैं। अब आला हजरत की शायरी पढ़ो, यूं ही आला हजरत का डंका पूरी दुनिया में यूं ही बजता नहीं नजर आ रहा। आला हजरत कहते हैं आका मेरा दिल चमका। हम मांगे तो दुनिया मांगे, हम मांगे तो दौलत मांगे, हम मांगे तो शोहरत मांगे, हम मांगे तो इज्जत मांगे, हम मांगे तो अजमत मांगे, हम मांगे तो कमाल मांगे, हम मांगे तो जाहिरी हुस्न मांगे, हम मांगे तो जाहिरी चमक मांगे, मगर आला हजरत फरमाते हैं आका मेरा दिल भी चमका दे, इसलिए कि दिल चमकदार हुआ करता है तो नमाजों का लुत्फ मिला करता है। आला हजरत ने अपने नबी की बारगाह में दिल के चमकने की खैरात मांगी है। मैं पूरे यकीन के साथ इन उलमा की मौजूदगी में कहूंगा कि आला हजरत का ये शेर नबी की बारगाह में, आला हजरत का यही शेर नहीं, हर शेर उठा कर देखो नबी की बारगाह में मकबूल हुआ है। आला हजरत ने तो सिर्फ दिल के चमकने की खैरात मांगी है। आला हजरत का दिल ही नहीं चमक रहा है, आला हजरत की किताबें चमकती नजर आ रही है। आला हजरत का दिल ही नहीं चमक रहा है, आला हजरत की शायरी चमकती नजर आ रही है। आला हजरत का दिल ही नहीं चमक रहा है, आपका खानदान चमकता नजर आ रहा है। हमें मैं कहूंगा ये बात तो दूर, किताबे का चमकना दूर की बात, फतावे का चमकना तो दूर की बात, शायरी का चमकना तो दूर की बात। आज के दौर में अगर कोई आला हजरत के दामन से वाबस्ता हो जा रहा है तो वो भी आफताबो महताब की तरह चमकता नजर आ रहा है। कोई अगर अब्दुल अजीज बन करके आला हजरत के दामन से वाबस्ता हुआ है तो जमाने में हाफिज़े मिल्लत बन करके चमक रहा है। कोई अगर आला हजरत के दामन से हबीबुर रहमान बन करके आला हजरत के दामन से वाबस्ता हुआ है तो मुजाहिदे मिल्लत बन करके चमक रहा है। कोई अगर मुश्ताक निजामी बन करके आला हजरत के दामन से वाबस्ता हो रहा है तो मुश्ताक निजामी है तो पासबाने मिल्लत बन करके चमक रहा है। कोई अगर आला हजरत के दामन से, अगर आला हजरत के दामन से असहाब बन के अगर असहाब है तो असहाबे मिल्लत बन करके चमक रहा है। कोई अगर अनवार है तो अनवारे मिल्लत बन करके चमक रहा है। हमें आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने नाम में, इश्क में ऐसी बरकत दी है। आला हजरत के दामन से अगर हम वाबस्ता हो जा रहे हैं तो जमाना एक आशिक रसूल बन करके, जमाना एक आशिक रसूल की शक्ल में हमें पहचान रहा है। अगर आला हजरत की मोहब्बत हमारे दिल में है तो जमाना हमें कह रहा है कि ये आला हजरत के दामन से वाबस्ता है। इसके दिल में इश्क रसूल का भी जाम छलक रहा है, इसके दिल में सहाबा की अजमत का तराना भी है, इसके दिल में अहले बैत की भी मोहब्बत है। यही तो आला हजरत ने हमें तरीका बताया है। अगर नबी की मोहब्बत उस वक्त कारगर तुम्हारे लिए साबित होती नजर आएगी जब तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत भी हो, सहाबा की मोहब्बत भी हो, अहले बैत की मोहब्बत भी हो। सिर्फ ये नहीं कि एक तरफ अहले बैत की मोहब्बत हो, दूसरी तरफ सहाबा का बुग़्ज़ हो। आला हजरत ने हमें यही सिखाया है, मोहब्बत नबी की भी हो, मोहब्बत सहाबा की भी हो, मोहब्बत अहले बैत की भी हो, तभी तुम कामयाबी के रास्ते पर गामज़न पाओ। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मुस्तफ़ा का नूर, मुस्तफ़ा का नूर की बरकत आज देख ले, फिर इंशाअल्लाह कल मुस्तफ़ा की जिंदगी पर गुफ्तगू होगी, मुस्तफ़ा की तालीम पर। मुस्तफ़ा का नूर कहाँ से चला? आदम से चला, आदम को चमकाया, नूह में पहुंचा, नूह को चमकाया, ईसा में, मूसा में चमका, ईसा सुलेमान पर पहुंचा, सुलेमान को चमका रहा, इब्राहिम में पहुंचा है, इब्राहिम को नारे नमरूद से, हज़रत मुस्तफ़ा जान रहमत का जब वही नूर करीम पाक नस्लों से, पाक सुल्बों से होता होता हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका है। कौन अब्दुल मुत्तलिब? हुजूर के दादा।
हमारे बच्चे था आदम ने अल्लाह की बारगाह में मेरा वसीला लगाया था, अल्लाह ने तौबा को कबूल कर लिया था। नूह जिस वक्त कश्ती में सवार थे उस वक्त में कश्ती नूह में मौजूद था। ऐ जाबिर सुनो, जहां तुम्हारा नबी का नूर मौजूद हो पानी की क्या मजाल की नूह की कश्ती वालों। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चों को ये नहीं मालूम, हाँ हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम दीन के लिए कोई दर्द नहीं। हाँ अगर पठान फिल्म के विरोध में अगर कोई कौम खड़ी हो जाए तो हमारा नौजवान सीना ठोक के रमजान में टिकट बुक कराएगा, अच्छा तुम उसका विरोध कर रहे हो, हम इसे हिट करके दिखाएंगे। कितनी अफसोस की बात है, ये दुनिया के सारे अठान पठान जिन्हें जो हमें जानते नहीं उनके लिए तुम इतनी कुर्बानी दे रहे हो। जिस नबी ने तुम्हारे लिए रातों रात आंसू बहाए, उस नबी की तालीम पर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका है। बात आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, ईमानदारी से बताना। 10-15 मिनट और सुनने को तैयार हो, सुनने को तैयार हो? हाथों को उठा कर कह दो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा का नूर आदम से चला, नूह से, आदम से, इब्राहिम से, इस्माइल से होता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते जब वो नूर मेरी पेशानी में जलवागर हुआ तो मैं जिस रास्ते से जा रहा था रास्ते मुझे सलाम कर रहे थे, रास्ते मुझे सलाम कर। वही नूर करीम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर आपके वालिदे माजिद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी में चमका। तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं वो नूर जब मेरी पेशानी में आया तो मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था रास्ते मुझे सलाम कर रहे थे। जानवर, जंगल के जानवर मुझसे कह रहे थे अब्दुल्ला मुबारक हो तुम्हारी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जलवागर हो चुका है। हज़रत अब्दुल्ला में जब वो नूर करीम आया, इस बात का जिक्र तो तमाम तर पिछली किताबों में था, हज़रत आदम को भी तमाम तर पिछली किताबों में था कि मुस्तफ़ा का नूर जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने जन्नत को सजाया, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया, वो नूर दुनिया में आने वाला है। आदम कह के गए थे आएगा, ईसा कह के गए थे आएगा, मूसा कह के गए थे आएगा, सब ने कहा था आएगा, अब वो नूर आने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते जब ये नूर मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में आया तो मुल्क शाम के मुल्क शाम के बड़े बड़े यहूदी, अब जिनको अपनी दुकान खत्म होने का अंदेशा लगा, अब नूर मुस्तफ़ा अब्दुल्ला में आ गया तो मुल्क शाम के बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े मुल्क शाम के सब नजूमी इकट्ठा हो गए। इस बात का जिक्र था कि नूर मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में जाहिर होगा, अब्दुल्ला से आमना में आएगा, आमना से दुनिया में आएगा। अब मुल्क शाम के 70 बहादुर पहलवान हज़रत अब्दुल्ला को कत्ल करने के इरादे से निकले। क्या कत्ल करने के? अब्दुल्ला को खत्म कर दो, ना इनकी शादी होगी ना वो नूर मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाएगा। उनका इरादा यह था कि नूर को खत्म कर दो, नबी दुनिया में नहीं आ पाएंगे। मगर उन जालिमों को क्या पता था कि फानूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यार अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। तुम लाख कोशिश कर लो किसी को जलील करने की, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील, और अल्लाह जिसे जलील करना चाहे उसे कोई इज्जत भी नहीं दे सकता। अल्लाह ने आला हजरत को इज्जत देना चाहा तो आज पूरी दुनिया में आला हजरत का डंका बजता नजर आ रहा है, और अशरफ अली थानवी को जलील किया तो आज उसका कोई नाम लेवा भी नहीं है। अल्लाह ने इज्जत देना चाहा तो इमाम हुसैन का रहती दुनिया तक डंका बजता नजर आएगा, और यजीद का कोई नाम लेवा तक नहीं है। इज्जत की अल्लाह तबारक व तआला इज्जत जिसे देना चाहे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पुश्त से वो नूर करीम हज़रत अब्दुल्ला में जब ट्रांसफर हुआ, जहां जहां मुस्तफ़ा का नूर ट्रांसफर हो रहा है अपनी बरकतों से नवाज रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के पुश्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से जब वो नूर करीम हज़रत अब्दुल्ला में आया, किस में आया? हज़रत अब्दुल्ला। यार हुजूर के वालिद का नाम है, बड़ा पाकीज़ा नाम है, सब लोग अपनी ज़बान से ले लो, हज़रत अब्दुल्ला। हुजूर की वालिदा का नाम हज़रत आमना।
हुजूर के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जोर से बोलो यार, ये पाकीज़ा नाम भी कभी लिया करो। मुल्क शाम के 70 बहादुर को इस जिम्मेदारी पे भेजा गया कि तुम लोग अब्दुल्ला का सर काट के लाओ। मुल्क शाम के बड़े बड़े बहादुर मक्का में आए हजरत अब्दुल्ला का सर काटने। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद माजिद को शिकार करने का बड़ा शौक था। आप शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, वहां आपके होने वाले ससुर हजरत अब्दे मनाफ मौजूद थे। आप फरमाते हैं मैं अपने शिकार में मस्त था, अब्दुल्ला अपने शिकार में मस्त थे। तो मैंने देखा कि चंद 70 बहादुर पहलवान हाथों में तलवार लेकर अब्दुल्ला की तरफ बढ़ रहे। मैंने उनसे पूछा भाई तुम लोग कौन हो? कहा हम लोग मुल्क शाम से आए हैं। कहा क्या करने आए हो? कहा कि हम लोगों के नजूमियों ने, यहूदियों ने, राहिबों ने बताया है कि नूर मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला में आ गया है। अब्दुल्ला अगर शादी करेंगे तो वो नूर उनकी माँ के शिकम से दुनिया में आएगा। इससे पहले कि अब्दुल्ला को कत्ल कर दो ताकि हमारी इज्जत बनी रहे। अगर नबूवत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में चली जाएगी, ट्रांसफ़र नबूवत इस्माइल में बनी इसराइल में चली जाएगी, बनी इस्माइल में चली जाएगी, हमारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। लोग मुझे नजराना नहीं देंगे, लोग मुझे शानो शौकत के साथ नहीं देखेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दे मनाफ फरमाते हैं कि हम लोगों ने देखा कि अब्दुल्ला की तरफ वो 70 बहादुर पहलवान बढ़कर तलवार लेकर हमला करना चाहते थे। मैं आवाज लगाना चाहता था अब्दुल्ला अपने आप को बचाओ, ये सब तुम्हारे दुश्मन है। फरमाते मेरी जबान बंद हो गई, वो लोग बढ़ रहे हैं अब्दुल्ला की तरफ। फरमाते मैंने हाथ से पत्थर उठाना चाहा, जैसे हाथ हवा में जम गया। कदम उठाना चाहा, जैसे कदम को जमीन ने पकड़ लिया। क्यों? फरमाते हैं हजरत अब्दे मनाफ फरमाते हैं हुजूर के नाना जान फरमाते हैं कि मैंने देखा वो 70 बहादुर नौजवान जो मुल्क शाम से हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के इरादे से निकले थे, तो मैंने देखा कि आसमान से एक नूरानी फरिश्तों की कतार तशरीफ लाई है। जिन लोगों ने अब्दुल्ला पर हमला करना चाहा था, एक ही हमले में 70 के 70 नौजवानों को मट्टी पलीत कर दिया है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दे मनाफ हुजूर के नाना जान अपने घर आए, अपनी बीवी से कहने लगे ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी रफीका हयात, क्या वजह है? मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला तो बड़ी बरकत वाला है। मैंने देखा कि 70 नौजवान आए तो उसे कत्ल करने के लिए आसमान से फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए आए। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी आमना बड़ी पाकीज़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। कायनात की तमाम माओं को अगर इज्जत मिली है तो हजरत आमना के कदम की बरकत से मिली है। कायनात की हर बेटियों को अगर इज्जत मिली है तो हजरत आमना की वजह से। हजरत आमना के बारे में हजरत अब्दे मनाफ अपनी बीवी से बातें कर रहे थे कि अब्दुल्ला तो बड़ा बाबरकत बच्चा है, क्या इरादा है निकाह कर दिया जाए, आमना भी हमारी बड़ी पाकीज़ा है। बात चल ही रही थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने हज़रत अब्दुल्ला के चंद दोस्तों को लगाया, कहा कि जो अब्दुल्ला से बात करो, अब्दुल्ला शादी कर ले। इधर बात चली रही थी। हज़रत अब्दे मनाफ सोच ही रहे थे घर में। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रिश्ते का पैगाम लेकर पहुँचे। कहा कि ए अब्दे मनाफ, मैं तुम्हारी बेटी आमना का हाथ मांगने आया हूँ अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए। हाथ देने से पहले या फैसला रिश्ता करने से पहले ये फैसला ज़रूर कर लेना कि जो तुम हाथ मांगने आया हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, बल्कि कल रात मुझे ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में ये बता गए कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का निकाह जन्नत में हजरत आमना के साथ फरिश्तों की मौजूदगी में कर दिया है। अब तुम अब्दे मनाफ के घर जाकर उनकी बेटी का हाथ मांग कर, उनके रिश्ते मांग करके अब्दुल्ला का निकाह दुनिया में कर दो। वो नूरे मुस्तफ़ा कहां से चला? हजरत अब्दे मनाफ ने जैसे ही कहा, हुजूर ये ख्वाब आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप ही को नहीं दिखाया, मुझे भी दिखाया है। अब शादी होने जा रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की। तारीख तय हो गई। अब तारीख तय हुई, निकाह का वक्त आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुतबा निकाह पढ़ा। फरिश्ते
बाराती बनने को तैयार है। हज़रत जिब्रील करे मौला मुझे भी मौका अता फरमा दे, मैं भी तेरे महबूब के वालिदैन का बाराती बन जाऊं, तेरे महबूब के वालिद का बाराती बन जाऊं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ऐ जिब्रील तुम्हें तना नहीं जाना, मिकाइल कहाँ है? हाजिर। इस्राइल कहाँ है? हाजिर। इसराफील कहाँ है? हाजिर। सब फरिश्ते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फरिश्तों जाओ 1-1 लाख फरिश्तों को अपने साथ ले जाओ और मेरे महबूब के वालिद की बारात में शिरकत कर लो। और खबरदार जब आमना की विदाई का वक्त हो, रुखसती का वक्त हो, तो आमना की डोली उठने का वक्त आया। हजरत अब्द मनाफ ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा हुजूर आइए डोली उठाइए, अपनी बहू को ले जाइए अपने घर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही इतना कहा है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्रील हाजिर हो, मिकाइल हाजिर, इसराफील हाजिर हो, इज़राइल हाजिर हो। क्या या अल्लाह हाजिर हो परवरदिगार आलम, क्या हुक्म है? कहा कि मेरे महबूब की प्यारी वालदा की डोली दुनियावी मजदूर नहीं उठाएगा, बल्कि 4 डोली में 4 कांधे की जरूरत है। जिब्रील एक कांधा तुम दे दो, मिकाइल एक कांधा तुम दे दो, इसराफील एक कांधा तुम दे दो, इज़राइल एक कांधा। अब वो नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई। हजरत अब्दुल्ला शादी के कुछ रोज के बाद एक रास्ते से गुजर रहे हैं। रास्ते में एक औरत यहूदी औरत खड़ी थी। हजरत अब्दुल्ला को बुलाया, बुलाने के बाद कहा अब्दुल्ला मेरे घर आ जाओ। हजरत अब्दुल्ला गए। जाने के बाद हजरत अब्दुल्ला से वो कहने लगी अब्दुल्ला जितनी कीमत चाहते हो ले लो मुझसे, जितनी कीमत चाहते हो मुझसे ले लो, मगर एक रात के लिए मुझे अपने करीब हो जाने दो। अब आप दौर देखिए, वो दौर कैसा दौर था जिस दौर में जिना करना कोई गुनाह नहीं समझा जाता था। हजरत अब्दुल्ला से वो यहूदी कहने लगे अब्दुल्ला अगर एक रात मेरे करीब हो जाओ जितनी दौलत चाहो दूंगी, अगर ये नहीं कर सकते तो मुझसे शादी कर लो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे अपने वालिद से मशवरा करना पड़ेगा। अब जिस रात आपने अपने वालिद से मशवरा किया वही रात हजरत अब्दुल्ला से वो नूर मुंतकिल होकर हजरत आमना के शिकम में आ चुका था। हजरत अब्दुल्ला दूसरे दिन उस रास्ते से गए। वही राहिबा जो बहुत सारी दौलत देने को तैयार थी, आप पर जान छिड़कने को तैयार थी, वही औरत ने चेहरा फेर लिया। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कल तक तो तुम मुझसे शादी करने को तैयार थी, मेरे नाम पर मरने को तैयार थी, मिटने को तैयार थी, दौलत निछावर करने को तैयार थी, आज क्या हो गया? तो हजरत अब्दुल्ला से वो राहिब कहती है अब्दुल्ला मैं तुमसे शादी करने को तैयार नहीं थी, मैं दीवानी तो वो नूर की थी जो तुम्हारी पेशानी में चमक रहा था। मैं दीवानी तो उस नूर की थी जो तुम्हारी पेशानी में चमक रहा था। वो नूर की मैं दीवानी थी, वो शायर वो नूर की मैं दीवानी थी। उस राहिबा ने अपने अंदाज में कहा, शायर ने अपने अंदाज में कहा है, वो नूर अब्दुल्ला से वो औरत कह रही है, वो नूर जिससे चमकती थी तेरी पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी। हाय रह गई महरूम मेरी किस्मत फूटी है, सुना है वो अजमते आमना ने तुझसे लूटी है। हुजूर का नूर हजरत आमना के शिकम में आया। कौन सा महीना था? रजब का महीना। अब कहो तो यहीं से गुफ्तगू खत्म करके कल इसी से गुफ्तगू शुरू की। अगर इजाजत हो तो बयान भी कर दीजिए हुजूर की पूरी विलादत। बोलो यार जोर से बोलो। 1 बजे रात को 1:30 बजे रात को कोई खतीब आपको इतनी शानदार गुफ्तगू नहीं सुना पाएगा। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, ये मेरा नहीं बल्कि ये तो मेरे गरीब नवाज का एहसान है कि मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का करम है। मैं सरकार गरीब नवाज की बारगाह से सुबह हो गया। आप बड़े खुश नसीब हो यार। मैं तो कहता हूँ आप दयारे गरीब नवाज में रहते हो। कौन गरीब नवाज जिसके बारे में शायर कहता है, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, हमेशा भीख तो हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। यारे गरीब नवाज में रहते हो। हजरत अब्दुल्ला से वो नूर मुंतकिल कब हुआ? रजब के महीने में। रजब का महीना था, रजब का महीना जुमा का दिन। हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमना के पेट में वो नूर आया। आज पूरी विलादत बयान कर ही देता हूँ, कल मुस्तफ़ा की तालीम पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। इजाजत है ना यार? देखिए मैंने इतना बर्दाश्त किया तो मैं आपसे बर्दाश्त करवाऊंगा। हाँ
अल्हम्दुलिल्लाह माइक वाले भाई, आपको किसी वजह से अगर कि आपकी दिल आज़ारी, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। मेरी बारी में तो आपने माइक बड़ा शानदार कर दिया। हाँ, मैं अभी आपको इनाम देकर जाऊंगा। बुरा ना मानना यार, जब किसी को तकलीफ होती है उसके मिजाज के मुताबिक नहीं मिल पाता है तो तकलीफ होती है लोगों को। अब चूंकि हम लोगों को महीना महीना लगातार तकरीर, एक दिन अगर आवाज़ चौपट हो गई तो फिर प्रोग्राम गया। वो नूर हजरत आमना में रजब के महीने में जुमा का दिन, रिवायतों में आता है, किताबों में आता है कि किसी फुकाए कराम से किसी ने पूछा कि जुमा का दिन अफजल है या शब कद्र का दिन। शब कद्र जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र की वो रात जो 1000 महीनों से अफजल है। शब कद्र अफजल है या जुमा का दिन? तो मुफस्सिरीन मुफ़क़्क़ा फरमाते हैं कि जुमा का दिन अफजल है। कहा हुज़ूर लैलतुल क़द्र में तो कुरान नाजिल हुआ, लैलतुल क़द्र तो 1000 महीनों से अफजल है। तो मुफ़क़्क़ा फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है, लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल हुआ। जुमा का वो रजब का महीना, जुमा का दिन जिसमें साहिब कुरान अपने वालिद की ज़ुर्रियत से अपने आमना अपनी वालिदा के शिकम में तशरीफ लाया। हजरत आमना के शिकम में वो नूर आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन काबे का तवाफ कर रहे थे। काबे का तवाफ करते करते किसी ने कान में कहा अब्दुल मुत्तलिब तुमसे शिकायत है। कहा क्या शिकायत है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब से वो शख्स कहने लगा हुजूर शिकायत ये है कि अरब का दस्तूर ये है कि अरब का दस्तूर ये है कि जब किसी औरत का शौहर मर जाता है तो औरत का शौहर मरने के बाद औरत 1 साल तक सुहाग में रहती, 1 साल तक उस सौग मनाती है अपने शौहर का। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से किसी कहने वाले ने कहा है अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू आमना क्या तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का सौग नहीं मनाती? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही इतना सुना है तेवर बदल गया। अपने घर आए, अपनी बीवी फातिमा को बुलाया। हुजूर की दादी को बुलाने के बाद कहा कि ए फातिमा क्या वजह है कि मेरे अब्दुल्ला के जाने का गम क्या आमना को नहीं है? हज़रत आमना से पूछो कि क्या तुम अब्दुल्ला का शौक नहीं मनाती हो? क्यों जिस्म पर खुशबू लगाती हो? हज़रत आमना से जब पूछने की बारी आई है हुजूर की दादी जान ने इतना कहा है ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं नहीं पूछ सकती आमना से। कहा एक दिन मैंने पूछने का इरादा किया था तो मैंने देखा था कि आमना की पेशानी से एक नूर निकला है, वो नूर निकल कर मेरे सीने से टकराया है, मैं बेहोश हो गई। मुझे आमना से पूछने में डर लगता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ऐ फातिमा चलो मैं आमना से पूछता हूँ। बुलाया हजरत आमना को, हुजूर की वालिदा को। बुलाने के बाद कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब ऐ आमना क्या तुम्हें अब्दुल्ला के जाने का गम नहीं है? हजरत आमना ने जैसे ही इतना सुना है रोते हुए कहा बाबा जान मुझे तो अब्दुल्ला के जाने का इतना गम है कि जब से मेरा अब्दुल्ला मुझसे दूर हुआ है मेरी सुबह भी अगर गुजर रही है तो रोने में गुजर रही है, मेरी शाम भी गुजर रही है तो रोने में गुजर रही है। हजरत मुस्तफ़ा का नूर हजरत आमना के शिकम में 2 महीना हुए आया था। हजरत अब्दुल्ला का दारे नाबिगा में इंतकाल हो गया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यही पूछा कि ए आमना क्या तुझे अब्दुल्ला के जाने का गम नहीं? हजरत आमना यही कहती हैं अब्बा जान मुझे आमना के जाने का गम बहुत है। खुदा की कसम जब से अब्दुल्ला मुझसे जुदा हुए हैं मैंने एक टाइम का खाना पेट भर कर नहीं खाया है, बल्कि हद तो ये है कि अब्बा अब्दुल्ला का गुजरना हुआ है एक रात भी मैंने चैन से नींद की नहीं सोई है, मैं नहीं सोई हूँ। हजरत अब्दुल्ला का जब से इंतकाल हुआ है कि तब से मेरा सुबह भी रोने में गुजर रही है, मेरे शाम भी रोने में गुजर रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही इतना सुना है कहने लगे बेटी आमना क्या बात है, अगर तुम अब्दुल्ला का शौक मनाती हो तो जिस्म पर खुशबू कैसी लगाती हो? हजरत आमना ने कहा है अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटी तुम्हारे जिस्म से खुशबू कैसी आ रही है? ये मक्के की औरतें आपस में बातें क्या कर रही हैं कि अब्दुल्ला की बीवी आमना बड़ी अच्छी खुशबू लगाया करती है। अल्लाह की कसम जैसे ही इतना कहना था नबी की अम्मी जान ने कहा अब्बा ये बताओ कि ये घर किसका है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी ये घर तो मेरा है। हजरत आमना घर के आंगन में आई है, मिट्टी का एक
ढेला उठाकर अब्दुल मुत्तलिब को दिया है। देने के बाद कहा है अब्बा ये घर की मिट्टी किसकी है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी घर मेरा है तो घर के आंगन की मिट्टी भी मेरी हुई। कहा अब्बा इस मिट्टी को उठाकर जरा नाक से करीब करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस मिट्टी को उठाकर नाक से करीब किया है। उसमें से बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आमना पलट कर पूछती हैं अब्बा इस मिट्टी में खुशबू किसने मिलाया है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई खुशबू नहीं मिलाया है। तो हजरत आमना भी पलट कर कहती है अब्बा जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मैंने भी अपने जिस्म पर खुशबू कोई नहीं लगाई है। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है मैं जिस रास्ते से गुजर रही हूँ वो रास्ता महकता नजर आ रहा है। जिस रास्ते से गुजर रही हूँ वो रास्ता खुशबूदार हो जाता रहा है। जिस रास्ते से गुजर रही हूँ वो रास्ता चमकदार होता नजर आ रहा है। जिस रास्ते से गुजर रही हूँ रास्ते के जंगल के जानवर मुझे सलामी देते नजर आ रहे हैं। हजरत आमना ने जैसे ही इतना कहा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पलट कर जवाब दिया है ऐ आमना खुशी की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। आमना कहती हैं बाबा मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। हजरत आमना ने जैसे ही इतना कहा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दादा जान ने कहा है बेटी आमना जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था मुझे तुम जानती हो कि मेरे 11 बेटों में मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से है तो वो अब्दुल्ला से है। मुझे प्यार किसी से था तो वो अब्दुल्ला से था। सिर्फ अब्दुल्ला के जाने का गम तुम्हें ही नहीं मुझे भी था। एक दिन मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था तो मैंने गिलाफे काबा को पकड़कर आवाज दुआ की थी ऐ अल्लाह आमना का रोना मुझसे देखा नहीं जाता है। तू आमना को कोई ऐसा बेटा अता फरमा दे जो आमना की जिंदगी का सहारा बन जाए। तो गैब से आवाज आई थी ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आमना को ऐसा बाबरकत बच्चा अता फरमा दिया है जो आमना ही की जिंदगी का सहारा नहीं बल्कि दुनिया में जितने बेसहारा होंगे उन बेसहारों का सहारा बनके आमना का बेटा आने वाला है। उन बेसहारों का सहारा बनके उन आमना का बेटा आने वाला है। उन बेसहारों का सहारा बनके आमना का बेटा आने वाला है। उन यतीमों का तमाम यतीमों का सहारा बनके आमना का बेटा आने वाला है। हजरत आमना में वो नूर चमक रहा है। हजरत आमना फरमाती हैं अब्बा यहीं तक महदूद नहीं कि कल तक मैं जब तक मेरे आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में नहीं आई थी तो मैं पानी लेने जाया करती थी, डोल और रस्सी से पानी भरा करती थी। मगर जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आ गई है मैं देखती हूँ कि मैं कुएं के करीब जैसे ही पहुँचती हूँ डोल और रस्सी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुएं का पानी उबल उबल कर खुद ऊपर आ जाया करता है। और मक्के की औरतें मुझसे कहा करती है ऐ आमना अभी तुम जाना नहीं जब तक हम लोग पानी ना भर ले। अब्बा यहीं तक महदूद नहीं, अगर मैं धूप में भी रास्ते से निकला करती हूँ तो बादल मुझे सहारा दिया करता है। हजरत आमना ने कहा था अब्बा यहीं तक महदूद नहीं कि जब मैं रास्ते से गुजरा करती हूँ तो बादल मुझे सहारा दिया करता है। खुशबू को देख कर कि हजरत आमना ने फरमाया था मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ रास्ता महकता नजर आता है। जभी तो इस मकाम पर पहुंचकर मेरा इमाम एक शायर कहता है कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी दरिया बहा दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। हज़रत आमना के शिकम में वो नूर आया, उसकी बरकतों से आमना कैसा फैज़याब हुए। इंशाअल्लाह कल की तकरीर में आप समाअत करेंगे। मगर मेरे दोस्तों बड़ी मुबारकबादी के लायक है ये तमाम तर कमेटी के मुझे रिसीव करने वाले जो भाई गए उन्होंने कहा था मौलाना साहब पिछले साल हमारी कमेटी में 8-9 मेंबर थे, अब की बार 28 हो गए। मैं कहता हूँ अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जितने लोग बैठे हैं हर शख्स को अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की मिलाद की कमेटी का मेंबर बना दे। बहुत मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग, अल्लाह की कसम। ये नूरानी महफिल जो आपको देखने को मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। रायपुर पहली बार आना हुआ तो फैल भाई से बराबर राब्ता हुआ करता था।
मौलाना इस्माइल साहब, हाफिज़ खुर्शीद साहब ने मुझे दावत दी। इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए मैं आपकी खिदमत में आया। अल्लाह की कसम अभी मुझे 15-16 दिन लगातार खिताब करना, अभी 5 दिन से बोल रहा हूँ, 15 दिन लगातार खिताब करना है। मैं जब स्टेज पर आया था, नात खानी का दौर इतना लंबा, फरमाइशें इतनी लंबी चल रही थी, मैंने पूरा इरादा बना लिया था कि कमेटी के अहबाब से यही गुजारिश करूँगा, मुझे 5 मिनट के लिए मिलाद का हुक्म दे दो, फिर सलातो सलाम का नजर। मगर आपकी समात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यार कि आप 2:30 बज रहा होगा, 3 बज रहा, सुभान अल्लाह, 3 बजे आप इतना अच्छा सुन रहे हो। और नाज शरीफ तो सुनने के आप बहुत आदी हो, अगर इजाज़त हो तो 2-3 शेर इस फटी हुई आवाज़ से भी समात कर, इजाज़त है ना? दोनों हाथों को काट के उठा के कह दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 3 शेर समात कर ले तारीख की रोशनी में। सुनते हैं कि महशर में, बोलो यार बोलो, सुनते हैं कि महशर में, बोलो, सुनते हैं कि महशर में जब धूप कड़ी होगी, सुनते हैं कि महशर में जब धूप कड़ी होगी, सुनते हैं कि महशर में जब धूप कड़ी होगी, उम्मत तेरी जुल्फों के साए में खड़ी होगी, उम्मत तेरी जुल्फों के साए में खड़ी होगी, सुनते हैं कि महशर में जब धूप कड़ी होगी, जन्नत में तेरी उम्मत प्यासी नहीं जाएगी, जन्नत में तेरी उम्मत प्यासी नहीं जाएगी, जन्नत में तेरी उम्मत प्यासी नहीं जाएगी, हर हूर लिए प्याला कौसर का खड़ी होगी, हर हूर लिए प्याला कौसर का खड़ी होगी, सुनते हैं कि महशर में जब धूप कड़ी होगी, और सब नफ्स पुकारेंगे मैदान क़यामत में, सब नफ्स पुकारेंगे मैदान क़यामत में, सब नफ्स पुकारेंगे मैदान क़यामत में, और रहमत आलम को उम्मत की पड़ी होगी, और रहमत आलम को उम्मत की पड़ी होगी, सुनते हैं कि महशर में जब धूप कड़ी होगी। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग़े तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।